गौतम कोमल गांधार की उपस्थिति हर रोज की भांति आज भी दर्ज हो चुकी है। आप सभी संगीत रसिक मित्रों के बीच बिनाका गीत माला का सुरीला सफर 1958 ईयर 1958 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संग्रहित तथ्यों के आधार पर सूचियों को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो आप हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, 1958 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण गानों की सूची आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। 1958 कार्यक्रम की लोकप्रियता बिनाका गीत माला को प्रारंभ हुए ये छठा वर्ष था। 1952 से बिनाका गीत माला शुरू हुई। मैं पिछले कई दिनों से 1952, 53, 54, 55, 57, 56, 57 मैंने संपूर्ण करने के बाद आज मैं 1958 के महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सबों की खिदमत में पेश कर रहा हूं। तो गत 5 वर्षों में इस कार्यक्रम ने काफी ख्याति अर्जित कर ली थी। लाखों श्रोता नियमित रूप से इस कार्यक्रम को सुनते थे। कुछ को लोकप्रिय गीतों को सुनने का चाव रहता था, तो कुछ को गीतों की लोकप्रियता का क्रम जानने की उत्सुकता रहती थी। श्रोता परिवारों के सदस्यों में एक बहस सी छिड़ जाती थी, इस सप्ताह कौन सा गीत चोटी की पायदान पर बजेगा। उन दिनों बुधवार की रात को बाजारों में उन सभी दुकानों पर जहां रेडियो हुआ करते थे, बिनाका गीत माला ही सुनाई देती थी। लोग मशहूर और मनपसंद गीतों को सुनने के लिए दुकानों पर ही थम जाते थे। वार्षिक कार्यक्रमों के दौरान तो रेडियो वाली दुकानों के सामने भीड़ एकत्रित हो जाती थी। श्रोताओं की दीवानगी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व जिस प्रकार रामायण, महाभारत तथा कौन बनेगा करोड़पति, जो अभी पुनः पिछले 14 अगस्त 2023 से कौन बनेगा करोड़पति का शो शुरू हो चुका है, तो इसी तरह जैसे टीवी सीरियलों को देखने की उत्सुकता लोगों में पाई जाती थी, अब कुछ वैसे ही उत्सुकता गीतमाला कार्यक्रम सुनने के प्रति लोगों में थी। दरअसल उन दिनों ग्रामाफोन वो टेप रिकॉर्डर्स तक आम जनता की पहुंच नहीं थी, तथा टीवी अभी तक देश में आया नहीं था। अतः गीतों को सुनने के प्रमुख माध्यम रेडियो वो ट्रांजिस्टर ही थे, और 7वें दशक के मध्य तक तो हर घर में ये भी उपलब्ध नहीं थे। उन दिनों लोग रेडियो सिलोन सुनने के लिए ही रेडियो ट्रांजिस्टर खरीदते थे, और बिनाका गीतमाला रेडियो सिलोन का सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रम था। रेडियो सिलोन के श्रोताओं की संख्या में जबरदस्त इजाफे में इस प्रोग्राम का काफी बड़ा योगदान था। इन सबसे बढ़कर कार्यक्रम के जनप्रिय होने का जो एक बड़ा महत्वपूर्ण जो कारक था, वो था श्री अमीन सायनी का कार्यक्रम प्रस्तुत करने का दिलकश अंदाज, जिसने इस हर दिल पसंद कार्यक्रम बना दिया था। मैं अमीन सायनी साहब को श्रद्धापूर्वक उनको स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूं। तो इसी तरह कार्यक्रम जिसके माध्यम से गीतों की शोहरत का अंदाजा लगाया जा सकता था,
अब 1958 के जो रनर्स अप गीत थे, तो थोड़े से नंबरों की कमी की वजह से वार्षिक कार्यक्रम में शामिल न हो सकने वाले गीत की सूची क्रोनोलॉजिकली इस तरह थी। मदर इंडिया का जो गाना ना मैं भगवान हूँ न मैं शैतान हूँ, ये गाना शकील बदायूनी साहब ने उन्होंने रचना की। ये मदर इंडिया के जो फिल्म संगीत निर्देशक हुआ करते थे नौशाद साहब थे, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को पेश किया था। मदर इंडिया का दूसरा गाना शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई खट खुट करती छम छम करती ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गाने को पेश किया था। भाभी फिल्म का ये गाना टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, ये भाभी फिल्म के संगीत निर्देशक थे चित्रगुप्त साहब, और इस गाने के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण साहब। लता मंगेशकर ने बड़े ही वाखूबी के साथ इस गीत को पेश किया था। भाभी का अगला गाना छुआकर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, राजेंद्र कृष्ण साहब की ही लिखी हुई ये गाना था, और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया था। परवरिश फिल्म, इस फिल्म का गाना आंसू भरी है ये जीवन की राहें, हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और दत्ता राम साहब थे ये परवरिश फिल्म के संगीत निर्देशक, और मुकेश जी ने इस गीत को बड़े ही भावपूर्ण इस गीत को पेश किया। परवरिश का ये दूसरा गाना मस्ती भरा है समा हम तुम हैं दोनों यहाँ, ये भी हसरत जयपुरी साहब की ही रचना की हुई गीत थी, और मन्ना डे, लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। मधुमती फिल्म का ये गाना घड़ी घड़ी मोरा दिल धर के हाय धर के क्यों धर के, ये शैलेंद्र साहब ने इस गीत की रचना की, और मधुमती फिल्म के संगीत निर्देशक थे सलील चौधरी साहब। लता जी ने इस गीत को पेश किया था। मधुमती का अगला गाना दिल तरफ तरफ के कह रहा है आ भी जा, ये गाना शैलेंद्र साहब ने रचना किया, उन्होंने लिखा इस गाने को, और मुकेश और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया था। हावड़ा ब्रिज का ये गाना मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, ये गीत लिखने वाले गीतकार थे कमर जलालाबादी साहब, और ओपी नैयर साहब थे हावड़ा ब्रिज के संगीत निर्देशक, और गीता दत्त ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश किया, जिसे काफी लोकप्रियता मिली। मालिक फिल्म का ये गाना मन धीरे धीरे गाए रे मालूम नहीं क्यों, मालिक फिल्म के संगीत निर्देशक थे गुलाम मोहम्मद साहब, और इस गीत के रचयिता थे शकील बदायूनी साहब। सुरैया और तलत महमूद साहब ने दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया था। लाला रुख फिल्म का ये गाना है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, ये गीत कैफी आजमी साहब ने इस गीत को लिखा, और लाला रुख फिल्म के संगीत निर्देशक थे खयाम साहब। मोहम्मद रफ़ी ने अपने मखमली आवाज के जरिए इस गीत को पेश किया। अदालत फिल्म का ये गाना उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, अदालत फिल्म के संगीत निर्देशक थे मदन मोहन साहब, और राजेंद्र कृष्ण साहब ने इस गीत को लिखा। लता जी ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश की। तुमसा नहीं देखा, ये फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा था। छुपने वाले सामने आ छुप छुप के मेरा जी न जला, तुमसा नहीं देखा फिल्म के संगीत निर्देशक थे ओपी नैयर साहब, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ पेश किया। दिल्ली का ठग फिल्म का ये गाना
हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा। ये फिल्म के दिल्ली का ठग के संगीत निर्देशक थे रवि साहब, रविशंकर शर्मा जिनका पूरा नाम था, लेकिन रवि जी के नाम से ही वो काफ़ी पॉपुलर थे फिल्म इंडस्ट्री में। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा और किशोर कुमार जी ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश किया था। दो आंखें 12 हाथ, ये सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। बसंत देसाई साहब थे दो आंखें 12 हाथ के संगीत निर्देशक और इस गीत के रचयिता थे, गीतकार थे भरत व्यास जी। लता जी ने इस गीत को पेश की। अब 1958 का 1958 का जो छठा वार्षिक कार्यक्रम हुआ करता था, जिसका प्रथम भाग और इसकी प्रसारण तिथि, डेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इसका हुआ था 24 दिसंबर 1958, 24 दिसंबर 1958। शरारत फिल्म का ये गाना, हम मतवाले नौजवान मंजिलों के उजाले, हसरत जयपुरी साहब की लिखी हुई ये गीत थी और शंकर जयकिशन साहब शरारत फिल्म के संगीत निर्देशक थे। किशोर कुमार जी ने इस गीत को पेश किया था। कठपुतली फिल्म का ये गाना, मंजिल वही है प्यार की राही बदल गए, शैलेंद्र जी की लिखी हुई ये गीत थी और शंकर जयकिशन साहब कठपुतली फिल्म के संगीत निर्देशक थे और इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ सुबीर सेन साहब ने इस गीत को पेश किया, काफी लोकप्रियता हासिल हुई। उस्ताद फिल्म का ये गाना जा निसार अख्तर साहब की ये रचना की हुई थी। ये गीत, चोर लुटेरे डाकू फिर है आवारा, कहीं लूटा कहीं मारा। उस्ताद फिल्म के संगीत निर्देशक थे ओपी नैयर साहब और गीता दत्त ने इस गीत को पेश की। मधुमती फिल्म का ये गाना, आजा रे परदेसी मैं तो कब से खड़ी इस पार, शैलेंद्र जी थे इस गीत के गीतकार और सलील चौधरी साहब मधुमती के संगीत निर्देशक थे। लता जी ने इस गीत को पेश की। कभी अंधेरा कभी उजाला, सुरमा मेरा निराला आंखों में जिसने डाला, मजरू सुल्तानपुरी साहब की लिखी हुई ये गीत थी और कभी अंधेरा कभी उजाला के संगीत निर्देशक हुआ करते थे ओपी नैयर साहब। किशोर कुमार जी ने इस गीत को पेश किया था। अजी बस शुक्रिया, अजी बस शुक्रिया, ये फिल्म का गाना, सारी सारी रात तेरी याद सताए, फारूक कैसर साहब थे इस गीत के रचयिता और रोशन साहब थे इस संगीत निर्देशक अजी बस शुक्रिया फिल्म के और लता जी ने इस गीत को पेश की। साधना फिल्म का ये गाना, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। साधना फिल्म के संगीत निर्देशक थे इन दत्ता साहब और इस गीत के गीतकार थे शाही लुधियानवी साहब। लता जी ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश की। रागिनी फिल्म का ये गाना, मैं बंगाली छोकड़ा करूं प्यार को नमस्कारम, ये कमर जलालाबादी साहब की लिखी हुई ये गीत थी और रागिनी फिल्म के संगीत निर्देशक हुआ करते थे ओपी नैयर साहब। किशोर कुमार और आशा भोसले ने दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। घर संसार फिल्म का ये गाना, छेरो धुन मतवालों की बहकी बहकी चालों की, रवि साहब थे घर संसार फिल्म के संगीत निर्देशक और मजरू सुल्तानपुरी जी ने इस गीत के गीतकार थे। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। मौसी फिल्म का ये गाना, टिम 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 तारों के दीप जले, भरत व्यास जी ने इस गीत को लिखा और मौसी फिल्म के संगीत निर्देशक थे बसंत देसाई साहब। तलत महमूद और लता मंगेशकर दोनों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। परवरिश फिल्म का ये गाना, मामा ओ मामा मामा घर वाले खाए चक्कर, ये हसरत जयपुरी साहब थे इस गीत के गीतकार और दत्ता राम साहब थे परवरिश फिल्म के संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे दोनों ने मिलकर डुएट इस गीत को पेश किया था। दो आंखें 12 हाथ का अन्य गाना, ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम,
बसंत देसाई साहब थे दो आंखें 12 हाथ के संगीत निर्देशक, और भरत व्यास जी ने इस गीत को लिखा। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने इस गीत को पेश किया। चंदन फिल्म का ये गाना बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला। राजेंद्र कृष्ण साहब थे इस गीत के गीतकार, और चंदन फिल्म के संगीत निर्देशक थे मदन मोहन जी। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। फागुन पिक्चर ये एक परदेसी मेरा दिल ले गया, इस गाने को काफी लोकप्रियता मिली। फागुन फिल्म के संगीत निर्देशक थे ओपी नैयर साहब, और इस गीत को लिखने वाले गीतकार थे कमर जलालाबादी साहब। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। सोने की चिड़िया फिल्म का ये गाना प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, शाहिर लुधियानवी साहब थे गीतकार और ओपी नैयर साहब थे संगीत निर्देशक। तलत महमूद और आशा भोसले दोनों ने मिलकर इस गीत को गाया। कठपुतली का दूसरा गाना, अन्य गाना, बाकर बम 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 आजे डमरू, ये हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार, और शंकर जयकिशन साहब कठपुतली फिल्म के संगीत निर्देशक थे। लता मंगेशकर साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश की। अब 1958 में जो द्वितीय भाग की प्रसारण तिथि हुआ करता था 31 दिसंबर 1958। हावड़ा ब्रिज का ये गाना, ईट की दुग्गी पान का इक्का कहीं जोकर कहीं सत्ता है, कमर जलालाबादी साहब का लिखा हुआ ये गाना था, और ओपी नैयर साहब थे हावड़ा ब्रिज के संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया था। तुमसा नहीं देखा फिल्म का ये गाना, सर पे टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल, मजरू सुल्तानपुरी साहब की लिखी हुई ये गीत थी, और ओपी नैयर साहब तुमसा नहीं देखा फिल्म का संगीत निर्देशक हुआ करते थे। और आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया था। मदर इंडिया का ये गाना, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया, ये शकील बदायूनी साहब थे गीतकार, और मदर इंडिया फिल्म के संगीत निर्देशक हुआ करते थे नौशाद साहब। और इस गीत को पेश किया था लता मंगेशकर, उषा और मीना, तीनों ने मिलकर इस गीत को पेश की। सितारों से आगे, प्यारे रुक जा जरा रुक जा आस लगाए बैठे हैं, ये मजरू सुल्तानपुरी साहब इस गीत को लिखने वाले थे, इस गीत के रचयिता थे, और सितारों से आगे फिल्म के संगीत निर्देशक थे एस.डी. बर्मन साहब। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया था। तुमसा नहीं देखा फिल्म का ये गाना, यूं तो हमने लाख हंसी देखे, इस गीत को भी काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। शाहिर लुधियानवी साहब थे गीतकार, और ओपी नैयर साहब तुमसा नहीं देखा फिल्म के संगीत निर्देशक थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश किया था। भाभी फिल्म का ये गाना, चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली बादलों के पार, राजेंद्र कृष्ण साहब थे इस गीत के गीतकार, और चित्रगुप्त साहब थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया था। भाभी फिल्म का अन्य गाना, चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना, राजेंद्र कृष्ण साहब की लिखी हुई ये गीत थी, और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। चित्रगुप्त साहब थे भाभी फिल्म के संगीत निर्देशक। यहूदी फिल्म का ये गाना, ये मेरा दीवानापन है ये मोहब्बत का सरूर, शैलेंद्र साहब थे गीतकार, और शंकर जयकिशन साहब थे यहूदी फिल्म के संगीत निर्देशक। मुकेश जी ने इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ पेश किया था। शरारत फिल्म का ये गाना, तेरा तीर ओ बेपीर दिल के आर पार है, ये शैलेंद्र जी की लिखी हुई ये गीत थी, और शंकर जयकिशन साहब थे शरारत फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर जी ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश की थी। मधुमती फिल्म का ये गाना भी काफी हिट रहा, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, शैलेंद्र जी थे गीतकार, और सलील चौधरी साहब थे मधुमती फिल्म के संगीत निर्देशक, और मुकेश जी ने
इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ पेश किया था, काफी लोकप्रियता हासिल हुई। यहूदी का ये गाना भी काफी हिट रहा, मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया है। यहूदी फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब और शैलेंद्र साहब थे गीतकार, और लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश की थी। कठपुतली का ये गाना, बोल री कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, ये शैलेंद्र जी थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पेश की। दिल्ली का ठग का ये गाना भी काफी हिट रहा। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, ये मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और रवि जी थे ये दिल्ली का ठग के फिल्म के संगीत निर्देशक, और किशोर कुमार और आशा भोसले दोनों ने ड्यूट इस गीत को पेश किया था। 16वां साल, ये फिल्म का भी गाना काफी हिट रहा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, ये मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और SD बर्मन साहब थे 16वां साल के संगीत निर्देशक, और हेमंत कुमार साहब ने बड़े ही भावपूर्ण इस गीत को पेश किया था, काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। वार्षिक कार्यक्रम के गीतों की सूचियां देखकर संगीत रसिकों को कुछ फिल्मों के रिलीज होने के वर्ष के बारे में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। अर्थात जिस वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में गीत बजा था उस वर्ष को फिल्म के प्रदर्शित होने के वर्ष से मिलाया जाए तो एक वर्ष का अंतर मिल सकता है। जैसे इस वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में 2 आंखें 12 हाथ, भावी मदर इंडिया, तुमसा नहीं देखा तथा कठपुतली फिल्मों के गीत शामिल थे, जबकि ये सभी फिल्में पिछले वर्ष 1957 की थी। इसी प्रकार चलती का नाम गाड़ी, काला पानी तथा अमरदीप इस वर्ष 1958 की फिल्में थी, जबकि इनके गीत अगले साल 1959 के सालाना कार्यक्रम में सम्मिलित थे। इसका कारण ये है कि जो फिल्में वर्ष के अंतिम 2-3 महीनों में प्रदर्शित होती है उनके गीत अगले वर्ष अधिक बजते हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे गीत फिल्म के प्रदर्शन वर्ष से अगले वर्ष के वार्षिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि फिल्म प्रदर्शन पर 1 या 2 गीत शीघ्र लोकप्रियता प्राप्त कर प्रदर्शन वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में बज जाया करते थे तथा 1-2 गीत अगले साल के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होते थे। अब जैसे वर्ष 1956 में प्रदर्शित फिल्म चोरी चोरी का एक गीत आजा सनम मधुर चांदनी में हम उसी वर्ष 1956 के सालाना कार्यक्रम में था, जबकि एक अन्य गीत पंछी बनूं उड़ती फिरूं अगले साल 1957 के सालाना कार्यक्रम में शामिल था। तो दोस्तों, इसी तरह आज 1958 के महत्वपूर्ण सूचियों को हमारे संग्रहित तथ्यों के आधार पर आप सभी संगीत रसिक दोस्तों के खिदमत में प्रस्तुत किया। धन्यवाद। इसी तरह गौतम कोमल गांधार की उपस्थिति हर रोज बस दर्ज रहेगी आप सबों के बीच। धन्यवाद। आप सबों को मैं शुभकामनाएं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन व्यतीत करते रहे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद।